नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई है, नाम है पगलेट। बेहतरीन फिल्म है। मैं लेट हो गया, मुझे शायद पहले इस फिल्म के बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। मैंने एक्चुअली आज वो फिल्म देखी। पगलेट जो फिल्म का नाम है उससे बिल्कुल विपरीत, यानी कि बिल्कुल अपोजिट फिल्म है। एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट सिनेमा है। फिल्म की कहानी जिस तरह से ट्रेलर में आपको पता चली होगी पहले से, जिसने ट्रेलर देखा होगा, कि फिल्म की कहानी है सानिया मल्होत्रा की और उनके पति के देहांत के बारे में। किसी एक किरदार का देहांत और उसके देहांत के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी बुनी गई हो। इतना दिलचस्प सिनेमा बनाया है। और एक्टिंग की जब मैं बात करता हूं तो एक तो स्टार कास्ट इतनी बेहतरीन है, कास्टिंग इतनी बेहतरीन करी गई है फिल्म की कि आपको कहीं से भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि कोई भी किरदार एक्टिंग कर रहा है। सब इतने सहज, इतना नेचुरल परफॉर्म करते हैं। सानिया मल्होत्रा हो, आशुतोष राणा हो, राजेश तेलांग हो, रघुवीर यादव हो, मेघना मलिक हो, वो बच्चे जिन्होंने उसका किरदार निभाया हो, जो जिन्होंने दादी का किरदार निभाया है, नताशा जी हो, सब एक्सीलेंट, बेहतरीन परफॉर्मेंस। रघुवीर यादव जो एक ताया का किरदार निभाते नजर आए हैं, जिस लड़के का देहांत हो गया है परिवार में, और सानिया मल्होत्रा जिसकी पत्नी है उसके ताया का किरदार निभाते नजर आए हैं। और पूरी फिल्म में सबसे खूबसूरत बात, पूरी फिल्म में कोई भी किरदार एक्टिंग करने की इतनी सी भी कोशिश नहीं कर रहा है। सब इतने सहज, इतने नेचुरल, इतने नॉर्मल नज़र आते हैं कि आपको लगेगा कि वाकई में ये एक घटना घटित हुई है किसी परिवार में एक देहांत हुआ है, और देहांत के बाद पिंडदान और 13वीं को लेकर तैयारी, और जिस छोटे भाई ने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया है, उसके ऊपर जो वो रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं कि आपने अंतिम संस्कार, अपने मुख अग्नि आपने दी है, तो आपको तंबाकू, सिगरेट, हल्दी वाला खाना, ये सब चीज़ें नहीं खानी है 13 दिन तक। वो जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के इर्द गिर्द पूरी फिल्म का ताना बाना बुना गया है। और अंडर करंट कहीं बहुत सी बातें कही गई हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। अंडर करंट एक महिला शक्तिकरण की बात करी गई है जो आपको सोचने में मजबूर करेगी। अंडर करंट कहीं एक दोस्त दिखाई है सानिया मल्होत्रा की, जिनका नाम होता है नाजिया जैदी। श्रुति शर्मा एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक किरदार निभाया है। उनके किरदार को इस तरह से उन्होंने पेश किया गया है कि जो हिंदू और मुसलमान परिवारों में जो ऐतराज़ होता है किसी दूसरे धर्म के शख्स का आने या जाने का, उस बारे को दर्शाया गया है। रघुवीर यादव बड़े सटल तरीके से उनका मुसलमान होने का ऐतराज़ जताते हैं कि पानी का लोटा है वो उठाने आती हैं, और दूर से रघुवीर यादव उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि वो नाजिया जैदी हैं। तो जब कहीं देहांत होता है, जिस गांव से, जिस मोहल्ले से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ किसी का देहांत होता है, तो कैसे रिश्तेदार सब लौटते हैं, और एक पुश्तैनी घर में पहुँचने के बाद कैसे जो आपस की बातचीत है, नाराज़गियाँ हैं, शिकवे हैं, जो अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में देखे जाते हैं, उसके न्यूआंसेस कितने बेहतरीन पकड़े हैं। और साथ ही साथ आज की जो जनरेशन है, जो कानों में ईयरफोन लगा के और ओ माय गॉड ओ यो में घूमती है, और वो जब अब पुश्तैनी घर में पहुंचते हैं और ऐसे माहौल में पहुंचते हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है। एक घंटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो जब बजाई जाती है। देखिए, एक घर में जहाँ देहांत हुआ है, जहाँ मौत हुई है, कोई बैल बजाता है तो ऊ लाला गाना बजता है, उसमें एक हल्की सी कॉमेडी क्रिएट होती है। इतना बेहतरीन किया है सब कुछ कि आपकी निगाह हटेगी नहीं। इतनी इंगेजिंग फिल्म है। अब आई एम सो हैप्पी विद द फिल्म। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सयानी गुप्ता जो डिफरेंस दिखाया है, जो सानिया मल्होत्रा के किरदार में और सयानी गुप्ता के किरदार में जो अर्बन और एक रूरल का डिफरेंस दिखाया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको एहसास होगा कि देखिए ये सानिया मल्होत्रा है, दिस इज द वे शी ड्रेस अप, और सयानी गुप्ता जो एक मार्केटिंग कंपनी की प्रेसिडेंट हैं, वो कैसे वेल ड्रेस हैं और उनका घर कैसा है। वो सब इतना खूबसूरत है कि आपको किरदारों के बीच का भी फर्क नजर आएगा। आस्तिक, वो किरदार जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म बुनी गई है, उसे कहीं नहीं दिखाया गया है, और उसके बावजूद भी वो पूरी फिल्म का हिस्सा रहते हैं। सोचिए किरदार, इमेजिनेशन सोचिए एक डायरेक्टर की। बेहतरीन डायरेक्शन, डायलॉग, परफॉर्मेंस। आशुतोष राणा पूरी फिल्म में वो बहुत कम वक्त के लिए बोलते हैं, और उनको हमेशा से जैसे चला आया है, एक चलन है मिडिल क्लास में, पुराने लोगों में आज भी है कि बड़ा भाई हावी है, चलो ये काम कर लो, चलो फलाना काम कर लो। फिर उस पर पिंडदान होना, और पिंडदान की
की जो पूरी की पूरी कवायद है, जो कार्रवाई है, उसको एक ताया, एक बड़े पापा अपने भतीजे को समझा रहे हैं कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी है, तुम्हें ये नहीं करना है, और वही जाके मुंडेर पे शराब पी रहे हैं। जो ये जो पूरा माहौल क्रिएट करा गया है, वो आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा। और ऐसा ही होता है, आप यकीन करिए, जब नॉर्थ में आप कहीं जाएंगे, इसी तरह का माहौल होता है। जब घर में किसी का देहांत होता है, मामा जी, फूफा जी, ताया जी, सब यहाँ वहाँ से सब एक जगह जमा होते हैं, और पुश्तैनी घर भी शायद का यकीनन बहुत से लोगों का ऐसा ही होता है। बेहतरीन फिल्म। एंड में फिल्म ये मैसेज भी देती है कि हमें किसी पे भी डिपेंड रहना नहीं चाहिए। खास करके महिलाओं को की बड़ी हौसला अफजाई करती है कि औरतों को किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतनी सक्षम है कि अपनी ज़िंदगी चला सकती हैं। बेहतरीन, कोई मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। डायरेक्शन बेहतरीन, परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब रहा है, बहुत लाजवाब। हर एक किरदार ने अपना काम इतनी बखूबी निभाया है, आपको पूरी फिल्म में कहीं पे भी नहीं लगेगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। आप बल्कि इस बात का एहसास साथ में लेके जाएंगे कि आप किसी के घर में किसी का देहांत हो गया है और उसको अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। आपको कहीं पे भी ये एहसास रत्ती भर भी नहीं होगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। आपको लगेगा कि ये जो मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ, ये मैंने खुद भी अपने जीवन में होते हुए देखा है। मैं सानिया मल्होत्रा के किरदार से आपको रिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का माहौल जब किसी का देहांत घर परिवार में, ख़ानदान में हो जाता है, तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद वो जो प्रथा है पिंडदान की, कि आप कैसे उनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, कैसे यमलोक की यात्रा पे निकल जाएगी आत्मा, वो जो पूरा प्रोसेस है, वो सोचिए एक 13वीं के इर्द गिर्द इतनी बड़ी फिल्म उन्होंने गढ़ दी, और वो भी बहुत इंगेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उमेश बिष्ट को सलाम करने का जी करता है, बेहतरीन काम किया सब ने। मेरी तरफ से इस फिल्म को, मैं स्टार नहीं, मैं इस फिल्म को सलाम करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। बहुत हल्की फुल्की यादें ताज़ा होंगी, नॉस्टैल्जिक होंगे, एक अलग तरीक़ा से नॉस्टैल्जिक होंगे, और आपको एहसास होगा कि ये कहानी, ये सीन या ये जो पूरा माहौल है, ये हमने जीवन में कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।